Hello everyone, I am Raki. In this video, we will be discussing about secondary suffix examples, which I have told you in the previous video. It is chapter number 12, class 11. So let's begin. In the previous video, I told you about secondary suffix. कि secondary suffix होता क्या है? हम क्यों secondary suffix को primary suffix के just बाद लगाते हैं? I gave you the reason. It is because to indicate the nature of functional group present in the organic molecule. सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स. अगर मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2OH, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा क्या होगा इसके अंदर? हम पहले पता करेंगे वर्ड रूट क्या है, फिर पता करेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या है, थर्ड क्या हमारा सेकेंडरी सफिक्स. We'll club them all and we'll get the IUPAC nomenclature, IUPAC name of the particular organic compound. ठीक है? So let's begin. अगर organic compound CH3CH2OH है, तो उसका word root क्या होगा? Obviously word root हम कैसे पता करेंगे? मैंने बताया था denotes the word root क्या होता है? Denotes the number of carbon atoms in the principal chain of the organic molecule. प्रिंसिपल चेन भी आपको पता है, इसकी लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन जो इंक्लूड करती है फंक्शनल ग्रुप को और मल्टीपल बॉन्ड्स को. ठीक है, तो वर्ड रूट इसका क्या होगा? वन एंड इट्स टू. ठीक है, तो कितने कार्बन है? 1 and 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा मेरा यहाँ पर? इथ हो गया. अब प्राइमरी सफिक्स देखते हैं. प्राइमरी सफिक्स मैंने बताया था 3 बेसिक तरह के होते हैं, 3 मेजर, एन, ईन और आइन. ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो कार्बन चेन है वो पूरा सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ए एन ई, एन हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स पे. सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास अल्कोहल हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर सब प्रेजेंट होते हैं, तो उनका फंक्शनल ग्रुप बताया था कि अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो OH फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा, OL ऑल होगा. अगर मेरा एल्डिहाइड प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो मेरा सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? AL होगा. और फर्दर ऑन मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए. तो इस केस में हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है? OH है, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा. इसको जब मैं क्लब करूंगी इथ प्लस एन प्लस ऑल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? आइपैक नेम इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल. ठीक है, आते हैं सेकेंड एग्जांपल पे. CH3CH2CH2NH2, इसका वर्ड रूट क्या होगा? सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम काउंट करेंगे. 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? इसका वर्ड रूट होगा प्रो. ओके, तो इसका प्राइमरी सफिक्स एन. क्यों? बिकॉज इट इज सैचुरेटेड कार्बन चेन, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइमरी सफिक्स एन होगा. इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमीन, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है मेरे पास? NH2 प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पर, तो मेरा सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? अमीन हो गया. तो इसको मैंने क्लब किया, तो मेरा एरोबिक नेम क्या आ गया? प्रोपेनामीन. दिस इज माय वर्ड रूट, दिस इज माय प्राइमरी सफिक्स, और ये मेरा क्या है? सेकेंडरी. ठीक है, ऐसे ही इफ यहाँ मेरा पास क्या था? वर्ड रूट था. ये एन क्या हो गया मेरे पास? यहाँ प्राइमरी सफिक्स, और ऑल क्या हो गया मेरे पास? यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स हो गया. थर्ड एग्जांपल, CH3CH2CH2COOH, वर्ड रूट अगेन काउंटेड. कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है इसके अंदर, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेरा? ब्यूट हो जाएगा. प्राइमरी सफिक्स अगेन एन, क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल एक कार्बन चेन है. ठीक है, तो इसके अंदर मेरा सेकेंडरी सफिक्स क्या आ गया यहाँ पर? ओइक एसिड, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप के अंदर COH, यहाँ OH था, यहाँ NH2 था, तो मेरे पास यहाँ ओइक. क्लब देम ऑल, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड. तो मेरा पहला वर्ड रूट क्या है? ब्यूट. ठीक है, एन क्या है मेरा? प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड. तो ये क्या हो गया मेरा? ब्यूटेनोइक
एसिड हो गया। अगेन CH3 CH2 CN, वर्ड रूट prop बिकॉज 3 कार्बन आइटम्स 1 2 3, तो prop हो गया। प्राइमरी सफिक्स अगेन एन होगा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स मेरा नाइट्राइल, आई टोल्ड यू CN एक फंक्शनल ग्रुप है ये मेरा, तो ये नाइट्राइल हो गया यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या आएगा मेरा, prop प्लस एन प्लस नाइट्राइल, prop प्लस एन प्लस नाइट्राइल। ओके, अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CHO, तो मेरा वर्ड रूट क्या हो गया, prop हो गया, क्योंकि 1 2 3 कार्बन आइटम से ना चेंज, तो prop। अब मैंने यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स इन लिखा है, क्यों, बिकॉज जो मेरे पास ये कार्बन चेन है ये अनसैचुरेटेड है, इट कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड जब एक होगा तो क्या करूंगी उसमें, इन प्राइमरी सफिक्स होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में आई एडेड e, सेकेंडरी सफिक्स में आई एडेड अल, बिकॉज ओवरहेड द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, तो CHO क्या है, एल्डिहाइड है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, अल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल CH, तो जब मैं इसको क्लब करूंगी क्या आएगा, prop प्लस इन प्लस अल, तो prop प्लस 2 इन प्लस 1 अल। डोंट गेट कंफ्यूज, जो ये मैंने 2 और 1 लिखे हैं नॉमेनक्लेचर के आगे फर्दर में आपको समझाऊंगी। सो अभी जस्ट रिमेंबर इसका जो क्लबिंग नेम है अल्फाबेट वो है prop 2 इन 1 अल। ठीक है, ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड CCOH, वर्ड रूट prop, primary suffix ine because one triple bond is present, secondary suffix oic acid because COH group is present as a secondary suffix यानी functional group। तो मेरा इसका आइवेट नेम क्या हो जाएगा, prop 2 ine 1 oic acid। ठीक है, अब you might be thinking कि यहाँ पर मैंने इथेन जो मेरा वर्ड रूट तो ऐसे है, लेकिन प्राइमरी सफिक्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कहीं मैंने ANE लिखा है, कहीं मैंने ENE लिखा है, कहीं मैंने AN लिखा है, कहीं EN लिखा है, कहीं मैंने काफी जगहों पे मैंने ए को मतलब ई को मैंने क्या किया है, ड्रॉप अप कर दिया है। उसका रीजन क्या है कि जब हम सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स में, जो टर्मिनल ई होता है प्राइमरी सफिक्स का, जैसे सपोज करो ANE का जो मेरे पास ई है, ठीक है, इन का भी ई और आइन का भी ई, वो ड्रॉप हो जाएंगे कब, इफ द सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद अ वोवेल। ठीक है, बट वो रिटेन रहेंगे कब, जब सेकेंडरी सफिक्स मेरा बिगिन करेगा एक कॉन्सोनेंट से। अब वोवेल्स तो AEIOU है और कॉन्सोनेंट्स रेस्ट और अदर अल्फाबेटिकल ऑल अदर अल्फाबेट्स जो वोवेल से अलग है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो मैंने तो क्या हो गया यहाँ पर कि जो टर्मिनल ई है वो ड्रॉप हो जाएगा अगर मेरा सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मैंने कहाँ का ई को ड्रॉप किया, मैंने यहाँ पर ई को ड्रॉप किया है, मैंने इधर भी ई को ड्रॉप किया है, इस एग्जाम्पल में भी ई को ड्रॉप किया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, आई ड्रॉप द ई, क्यों, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स है वो मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है इन केसेस के अंदर, यहाँ पर ओ से विच इज अ वोवेल, यहाँ ए से ये भी एक वोवेल है, यहाँ ओ से वोवेल, यहाँ ए से फिर स्टार्ट हो रहा है मेरा सेकेंडरी सफिक्स, तो इट्स अ वोवेल, यहाँ पे मेरा सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस अ वोवेल। तो जो मेरा प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट वाला ई है, जहाँ मैंने स्टार लगाया ई स्टार ई स्टार ई स्टार ई स्टार एंड ई स्टार, तो वो ड्रॉप हो जाएगा इन कॉन्टिन्यूएशन, फिर सेकेंडरी सफिक्स ऐड अप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इट ए ऑल था, तो एक तो एज इट इज लिखा गया, यहाँ पर AN लिखा मैंने, ई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम ड्रॉपिंग अ ई, तो मेरा क्या बन गया, इथ प्लस एन प्लस ऑल, इथेनॉल। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर prop A अमीन, तो यहाँ पर prop तो वर्ड एज इट इज है, लेकिन AN मैंने प्राइमरी सफिक्स में लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरा सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ई को ड्रॉप कर दूंगी और मेरा आयोटिक नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, प्रोपेनामीन। सो डू रिमेंबर कि जब भी whenever our secondary suffix starts with vowel we have to drop the e of the primary suffix। primary suffix में जो e होता है उसे हमें ड्रॉप करना होता है। and if our secondary suffix starts with a consonant, for example यहाँ मेरा secondary suffix n से start हो रहा है, तो I'll not drop the e in primary suffix, तो मैं ड्रॉप नहीं करूंगी primary suffix से e को, क्योंकि यहाँ मेरे पास a था, मैं not drop the e of primary suffix। तो यहाँ मेरा क्या बन गया, ये prop वर्ड रूट है, ANE क्या है प्राइमरी सफिक्स है और नाइट्राइल क्या है सेकेंडरी सफिक्स है, तो क्लब अप क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। सो दिस वाज
So this was all about the secondary suffix. How will club the secondary suffix with primary suffix in case of vowels, in case of consonants. So this was all for this session. Do watch the next video for learning about the prefixes. Till then, goodbye. Take care.